हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सुपीरियर व्यू ऑफ द स्कल, जो कि एनाटॉमी लेक्चर सीरीज में स्कल बोन्स का पार्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने अलग अलग व्यूज़ जिसमें हम स्कल को स्टडी करते हैं वो देखा था, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो सुपीरियर व्यू ऑफ द स्कल को हम नॉर्मा वर्टिकैलिस भी बोलते हैं, जो कि हम ऊपर से टॉप पोजीशन पर जब हम देखते हैं किसी भी स्कल को, तब हमें जो जो बोन्स देखने को मिलती हैं उसे हम नॉर्मा वर्टिकैलिस के अंडर हैंड पढ़ते हैं या फिर सुपीरियर व्यू ऑफ द स्कल रहता है। तो एंटीरियरली अपर पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन, देखिए ये जो फ्रंटल बोन है, ठीक है, हमें अगर हम इसको एंटीरियरली देखते हैं तो अपर पार्ट जो होता है फ्रंटल बोन का वो हमें यहाँ पर ये पूरा देखने को मिलता है। पोस्टीरियरली अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हमें ऑसिपिटल बोन का अपर मोस्ट पार्ट देखने को मिलता है। दोनों साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो हमें पैराइटल बोन देखने को मिलती है। तो एंटीरियरली फ्रंटल बोन, पोस्टीरियरली ऑसिपिटल बोन एंड ईच साइड हम देखते हैं तो पैराइटल बोन। अब इनकी स्यूचर्स क्या क्या रहती हैं जो हम लोगों को सुपीरियर व्यू में दिखती हैं। तो सबसे पहला है हमारा कोरोनल स्यूचर, ठीक है। तो कोरोनल स्यूचर जो रहती है ये फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिलती है। तो देखिए ये है हमारी कोरोनल सूचर, ठीक है, फ्रंटल बोन एंड पैराइटल बोन, इनके बीच में जो हमें ये सूचर देखने को मिल रही है ये कोरोनल सूचर रहती है। देन आते हैं हम सजाइटल सूचर, ठीक है। तो सजाइटल सूचर जो होती है ये दो पैराइटल बोन्स के बीच में रहती है ना, ये दोनों पैराइटल बोन है, इनके बीच में जो सूचर रहती है वो है हमारा सजाइटल सूचर। देन आते हैं हम लेमडॉइड सूचर। लेमडॉइड सूचर हमें दो पैराइटल बोन और ऑसिपिटल बोन के यहाँ पर ये देखने को मिलती है, ठीक है। ये दोनों पैराइटल बोन है और इस जगह पर ये हमारी ऑसिपिटल बोन है, इनके बीच में जो ये हमें देखने को मिलती है तो वो है हमारी लेमडॉइड सूचर। तो कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर एंड लेमडॉइड सूचर, कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर एंड लेमडॉइड सूचर। अब जो मेटापोइक या मेटोपिक सूचर जो रहती है ये 2 हाल्व्स ऑफ द फ्रंटल बोन में हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये सिर्फ 3 to 8% ऑफ इंडिविजुअल्स में ही रहती है यहाँ पर, ठीक है। ये 3 to 8% इंडिविजुअल्स के अंदर ही हमें देखने को मिलती है और जो कि मेटोपिक सूचर रहती है। नाउ वर्टेक्स, वर्टेक्स जो होता है ये हमारी है सजाइटल सूचर, ये हमारी है कोरोनल सूचर और ये है हमारी लेमडॉइड सूचर। अब जो वर्टेक्स होता है वो सजाइटल सूचर के ऊपर यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट रहता है, सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट रहता है वो है हमारा वर्टेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एमसीक्यू का पार्ट हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे ये पूछा जाता है कि वर्टेक्स कौन सा है, ब्रेग्मा क्या होता है। तो ब्रेग्मा जो होता है वो है यहाँ पर, ये है ब्रेग्मा। इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ बिटवीन द कोरोनल सूचर एंड द सजाइटल सूचर। देखिए यहाँ पर कोरोनल सूचर भी आके मिल रही है और यहाँ पर हमें सजाइटल सूचर भी मिल रही है, तो जो ये मीटिंग पॉइंट होता है वो ही हमारा ब्रेग्मा होता है, ठीक है। तो इन फीटल स्कल बच्चों में इट इज कॉल्ड एंटीरियर फॉन्टनेल, इसे एंटीरियर फॉन्टनेल बोला जाता है और 18 मंथ्स की एज में ये क्लोज हो जाता है। और ये क्यों होता है, ये ग्रोथ ऑफ द ब्रेन को अलाउ करता है, ठीक है। देन आते हैं हम लेमडा, ठीक है। तो इट इज द मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सजाइटल सूचर एंड द लेमडॉइड सूचर। देखिए यहाँ पर ये पूरा हमारा सजाइटल सूचर है और ये है हमारी लेमडॉइड सूचर, तो यहाँ पर कहीं पर लेमडा रहता है। इन फीटल स्कल इट इज पोस्टीरियर फॉन्टनेल, ठीक है। एंटीरियर फॉन्टनेल कहाँ पर हमें मिला है, ब्रेग्मा, ठीक है। एंटीरियर फॉन्टनेल यहाँ पर है बच्चों में, पोस्टीरियर फॉन्टनेल जो रहता है वो है हमारा लेमडा, जो कि मीटिंग पॉइंट होता है सजाइटल सूचर एंड लेमडॉइड सूचर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये वाइवा में पूछे जाते हैं। देन आते हैं हम ओबिलियन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछा जाता है। तो इट इज द पॉइंट ऑन सजाइटल सूचर, सजाइटल सूचर कहाँ है हमारी, ये रही, और दो पैराइटल फोरामेन के बीच में यहाँ पर कहीं पर ओबिलियन रहता है, ठीक है।
तो इट इज द पॉइंट ऑन सैजिटल सूचर बिटवीन टू पैराइटल फोरामिना। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सबसे पहला हमने देखा वर्टेक्स। वर्टेक्स जो होता है वो सैजिटल सूचर के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट होता है यहाँ पर कहीं। ब्रैग्मा जो होता है ये मीटिंग पॉइंट रहता है कोरोनल एंड सैजिटल सूचर के वहाँ, जो कि एंटीरियर फॉन्टेनेल भी होता है और 18 मंथ्स पर ये क्लोज भी होता है। तो ये 18 मंथ्स वाला एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है। ठीक है, देन लेमडा जो होता है ये सैजिटल सूचर एंड लेमडॉइड सूचर के यहाँ पर रहता है, जो कि पोस्टीरियर फॉन्टेनेल होता है और ये 2 to 3 मंथ्स की एज में क्लोज होता है। फिर आते हैं हम ओबिलियन। ओबिलियन जो होता है सैजिटल सूचर पे रहता है और दो पैराइटल फोरामेन के बीच में रहता है। ये देखिए, ये पैराइटल फोरामेन यहाँ पर रहते हैं पैराइटल बोन्स के ऊपर, और वहाँ पर हमें ये ओबिलियन इनके बीच में रहता है। तो देखिए, ये है हमारा एंटीरियर फॉन्टानेल, है ना, एंड ये है हमारा पोस्टीरियर फॉन्टानेल। तो ये 18 मंथ्स में क्लोज होता है और ये 2 to 3 मंथ्स में क्लोज होता है। इसी एंटीरियर फॉन्टानेल के यहाँ पर एंटीरोलेटरल फॉन्टानेल रहता है जो स्फीनोइडल फॉन्टानेल है, और पोस्टीरोलेटरल फॉन्टानेल रहता है जो कि मेस्टॉइड फॉन्टानेल है। ठीक है, ये 2 to 3 मंथ्स पे क्लोज होते हैं और ये हमारा 12 मंथ्स पे क्लोज होता है। तो यहाँ एंटीरियर हमारा ब्रैग्मा और पोस्टीरियर हमारा लेमडा रहता है। तो ये यहाँ पर लेमडा जो कि बच्चों में इन टाइम पर क्लोज होता है 18 मंथ एंड 2 to 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन की ग्रोथ के लिए, ये भी पूछा जाता है। अगर हम लोग क्लिनिकल एनाटमी की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हमने फॉन्टानेल्स को देखा। ठीक है, दीज आर द साइट्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द स्कल which allow the or permit the growth of the skull and pulp, and it also determine the age. Okay, now if fontanelles will fuse early, ठीक है, ये fontanelle fuse इतना अर्ली नहीं, जो टाइमिंग है उन्हीं टाइमिंग पर होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, ब्रेन की जो ग्रोथ होगी वो स्टंटेड रहेगी और ऐसे बच्चे इतने इंटेलिजेंट नहीं रहेंगे। नाउ इफ एंटीरियर फॉन्टानेल इज बल्जिंग, देखिए ये एंटीरियर फॉन्टानेल है यहाँ पर, अगर ये बल्जिंग है इट मीन्स क्या है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो रेज्ड है, बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर यही एंटीरियर फॉन्टानेल जो है वो डिप्रेस्ड है, इस तरीके से अंदर की तरफ डिप्रेस्ड है, मतलब कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से डिप्रेस है। तो कई बार बच्चों को आप देखिए कि यहाँ पर जो ये एरिया होता है, ये फॉन्टानेल, ये बहुत सॉफ्ट होता है, जिसे तालू भी बोला जाता है। तो इसको मतलब यहाँ पर चोट लगना मतलब ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है कि वो ब्रेन की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। तो यही है, अगर बल्जिंग है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, और अगर डिप्रेस है इट मीन्स इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से कम है। नाउ बोन्स ओवरराइड एट द फॉन्टानेल, अब क्या होता है यहाँ पर हल्का सा गैप सा रहता है, गैप इन द सेंस फाइब्रस जॉइंट टाइप रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बोन्स जो होती है ना वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइडिंग टाइप रहती है। ठीक है, ऐसे स्लाइडिंग टाइप रहती है। तो ओवरराइड मतलब आगे पीछे रहती है, जो कि इट हेल्प टू डिक्रीज साइज ऑफ द हेड ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम पे यह क्या करती है, ओवरराइड करके हेड के साइज को कम कर देती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है डिलीवरी के टाइम पर। नाउ कैपुट सक्सीडेनियम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वाइवा के लिए। ये सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होती है इन ऑन एनी पार्ट ऑफ द स्कल, स्कल के कोई भी पार्ट पे। तो क्यों रहती है, ड्यू टू रप्चर ऑफ कैपिलरीज, यहाँ पर स्कल के कोई भी पार्ट पे रप्चर ऑफ कैपिलरीज की वजह से स्वेलिंग आ जाती है, जिसे कैपुट सक्सीडेनियम कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये कैपुट टाइप की ऐसे स्वेलिंग आ जाती है और नॉर्मल हो जाती है विद इन फ्यू डेज, मतलब ये लंबे टाइम तक नहीं रहती है। तो क्लिनिकल एनाटमी में फॉन्टानेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ग्रोथ को डिसाइड करते हैं, और अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज रहता है, कम रहता है, तो उस टाइम पर बल्जिंग हमें देखने को मिलती है या फिर डिप्रेशन देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है, ये फॉन्टानेल्स की जो बोन्स होती हैं ये हेड साइज को डिक्रीज करती हैं डिलीवरी के टाइम पर, ताकि इजीली डिलीवरी हो पाए। कैपुट सक्सीडेनियम जो रहता है ये भी स्वेलिंग रहती है पार्ट ऑफ द स्कल के ऊपर, रप्चर ऑफ द कैपिलरीज की वजह से, जो नॉर्मली हमें डिलीवरी के टाइम देखने को कई बार मिल जाती है और बाद में कुछ दिनों के बाद में वो नॉर्मल हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा है।
देन हमने पॉइंट्स देखे, वर्टेक्स, ब्रैग्मा, लैम्डा, ओबिलियन। फिर हमने फॉन्टेनेल्स के बारे में उनकी इंपॉर्टेंस देखी। फिर हमने इनका क्लिनिकल एनाटमी देखा। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, या एमसीक्यू का पार्ट रहता है, या बहुत बार इसमें से वाइवा के क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट नोट में भी ये आ सकता है। तो अगली वीडियो में हम लोग पोस्टीरियर व्यू को देखेंगे। आज हमने यहाँ पर सुपीरियर व्यू को चेक कर लिया है, और अगली वीडियो में हम पोस्टीरियर व्यू में नॉर्मा ऑसिपिटालिस को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, और टिल देन टेक केयर।